सोचो एक सेकंड के लिए, अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या आप उसे संभाल पाओगे या वह भी कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। आंकड़े कहते हैं लॉटरी जीतने वाले 70% लोग 5 साल में दोबारा गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा बनाना एक स्किल है और वह स्किल उनके पास थी ही नहीं। लेकिन एक आदमी था, नेपोलियन हिल, जिसने 20 साल तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों का अध्ययन किया। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, और उसने 10 ऐसे नियम निकाले जो अमीर लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। आज मैं आपको वो 10 नियम बताऊंगा और मैं गारंटी देता हूं नियम नंबर 7 सुन के आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तो चलिए शुरू करते हैं नेपोलियन हिल के पहले और सबसे महत्वपूर्ण मनी रूल से। नियम नंबर 1 है डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं दौलत की शुरुआत एक बर्निंग डिजायर से होती है। यह सिर्फ सपना देखना नहीं है, वह अलग चीज है। एक सपना होता है काश मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते, और एक डिजायर होती है मुझे 1 करोड़ बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो। अमीर लोग अपने लक्ष्य को इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि वह उनकी नींद उड़ा देता है। आप अपनी फाइनेंशियल गोल को इसी तरह चाहना सीखो। खुद से पूछो, क्या आप सच में अमीर होना चाहते हो या सिर्फ कंफर्टेबल में रहना चाहते हो? दोनों में फर्क है। नियम नंबर 2 है फेथ। दुनिया का सबसे बड़ा ठग कौन है? आपका खुद का मन। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे ही नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? यह सब झूठ है जो आपका दिमाग आपको बोलता है। नेपोलियन हिल कहते हैं विश्वास वह चीज है जो सोच को हकीकत में बदल देती है। जब आप खुद पर यकीन करते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली समाधान ढूंढता है, और जब आप शक करते हो तो वह सिर्फ समस्याएं ढूंढता है। एलन मस्क को भी लोग पागल कहते थे। जब उसने रॉकेट्स बनाना चाहा, उसने भरोसा नहीं छोड़ा, और आज नासा उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है। नियम नंबर 3 है ऑटो सजेशन। यह सुनने में अजीब लगता है लेकिन यह साइंस है। नेपोलियन हिल कहते हैं जो आप बार बार अपने मन को बोलते हो वह सच बन जाता है। सुबह उठकर अगर आप बोलते हो आज भी सब बेकार है, तो आपका दिमाग उसी को साबित करने में लगा रहेगा। अमीर लोग सुबह उठ के बोलते हैं मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, मेरी वैल्यू बढ़ रही है, मैं अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा हूं। यह पागलपन लगता है, लेकिन ट्राई करो सिर्फ 21 दिन और देखो क्या होता है। नियम नंबर 4 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्कूल ने हमें एक झूठ पढ़ाया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन हिल कहते हैं सिर्फ पढ़ना लिखना काफी नहीं है। आपको किसी विशेष चीज में इतना एक्सपर्ट बनना है कि लोग आपको ढूंढे। एक डॉक्टर जो जनरल फिजिशियन है उससे कहीं ज्यादा कमाता है कि स्पेशलिस्ट हार्ट सर्जन। आप क्या सीख रहे हो? आप किस एक स्किल में दुनिया के टॉप 1% में आना चाहते हो? जब आप किसी स्किल में इरिप्लेसेबल बन जाते हो तो पैसा अपने आप आपके पीछे आता है। नियम नंबर 5 है इमेजिनेशन। हर बड़ी कंपनी एक इमेजिनेशन से शुरू हुई। जेफ बेजोस ने सोचा क्या होगा अगर सब कुछ ऑनलाइन बेच सके। वह सिर्फ एक कल्पना थी। आज अमेजन का मार्केट 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। नेपोलियन हिल कहते हैं इमेजिनेशन 2 टाइप की होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक यानी पुरानी आइडियाज को मिक्स करना, और क्रिएटिव बिल्कुल नई आइडियाज। रोज 10 मिनट बैठकर लिखो कोई नई समस्या कैसे हल कर सकते हो, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस। पैसा समस्याएं सुलझाने से आता है और उसकी शुरुआत इमेजिनेशन से होती है। तो दोस्तों, मैं पहले 6 रूल बताऊं उससे पहले एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो। सीरियसली, यह सिर्फ मुझे हेल्प नहीं करता, यह YouTube को सिग्नल देता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों को मिले तो लाइक बटन दबाओ अभी। नियम नंबर 6 है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। एक गोल बिना प्लान के सिर्फ एक विश है। कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं एक दिन अमीर होऊंगा, लेकिन उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं अमीर लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को ऐसे प्लान करते हैं जैसे एक इंजीनियर ब्रिज डिजाइन करता है। आज की रात एक काम करो, एक कागज लो और लिखो मेरे पास 3 साल में इतने पैसे होने चाहिए। उसके लिए मुझे हर महीने ये कमाना होगा और उसके लिए मुझे यह स्किल सीखनी होगी। यह छोटा सा प्लान आपको 90% लोगों से आगे ले जाएगा। नियम नंबर 7 है डिसीजन। यह वह नियम है जिसके बारे में मैंने कहा था, सुन के आप हैरान रह जाओगे। नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा अमीर लोगों का अध्ययन किया और एक चीज कॉमन पाई, वे सब बहुत तेजी से फैसले लेते थे
और बहुत धीरे धीरे उन्हें बदलते थे। गरीब लोग इसका उल्टा करते हैं, बहुत धीरे फैसला लेते हैं और बहुत जल्दी उसको बदल देते हैं। आप जॉब छोड़ना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कितने दिन से सोच रहे हो? 6 महीने, 1 साल? अवसर दस्तक देता है और अगर आप दरवाजा खोलने में टाइम लेते रहो तो वह चला जाता है। डिसाइड करना सीखो, आज और अभी। नियम नंबर 8 है परसिस्टेंस। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स ने अपनी चिकन रेसिपी 1009 बार अलग अलग रेस्टोरेंट को पिच की, 1009 बार ना सुना और 1010वीं बार हाँ मिला। और आज दुनिया में 25,000 से ज्यादा KFC के आउटलेट्स हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, पैसा उन लोगों के पास जाता है जो हार नहीं मानते। आपकी कितनी बार ना सुनने की कैपेसिटी है? 10, 50, 100? जिस दिन आप 1000 बार ना सुनने के लिए तैयार हो जाते हो, उस दिन सफलता आप पर मेहरबान हो जाती है। नियम नंबर 9 है मास्टरमाइंड। आप उन 5 लोगों के औसत हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। सोचिए, आपके 5 करीबी दोस्त पैसे के बारे में कैसा सोचते हैं? क्या वे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं या सिर्फ शिकायतें करते हैं? नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया, एक ऐसा ग्रुप जहां महत्वाकांक्षी लोग मिलकर एक दूसरे को ग्रो करते हैं। आज के टाइम में यह ऑनलाइन कम्युनिटीज, लिंक्डइन ग्रुप्स, मेंटर्स जरिए हो सकता है। अपना सर्कल आज बदलो, यह आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होगी। नियम नंबर 10 है सबकॉन्शियस माइंड। यह आखिरी नियम है लेकिन शायद सबसे पावरफुल। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। सोने से पहले अगर आप अपनी समस्या, लक्ष्य पर ध्यान लगाओ तो आपका सबकॉन्शियस रात भर उसका समाधान ढूंढता है। इसलिए काफी बार होता है ना कि सुबह उठ के अचानक एक आइडिया आता है। वह मैजिक नहीं था, वह आपका सबकॉन्शियस था जो रात भर काम करता रहा। तो दोस्तों, ये थे नेपोलियन हिल के वो 10 मनी रूल्स। लेकिन मैं आपको एक सच बोलूंगा, यह रूल्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सुनने से भी कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं अभी आप सोच रहे हो, हाँ यार ये तो सब सही है, और फिर फोन रख दोगे, कोई रील देखोगे और कल सुबह सब भूल जाओगे। यही फर्क है अमीर और बाकी लोगों में। अमीर लोग एक कदम उठाते हैं, छोटा सा लेकिन आज ही। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है, हर उपलब्धि छोटी हो या बड़ी की शुरुआत एक आइडिया से होती है। वह आइडिया आपके पास आ चुका है अभी इस वीडियो में। अब सवाल ये है कि आप उसे हकीकत बनाओगे?